जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में हम देखेंगे ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट को। ये आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है और इसके बारे में आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रचलित और क्या क्या प्रसिद्ध है। तो जो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आप देखेंगे तो जो कोनासीमा हाउस बोट ये, और इसके साथ साथ और भी यहाँ पे पोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट का साइड है उस पे यहाँ पे है जो डिंडी रिजॉर्ट है। ये डिंडी विलेज मालकीपुरम मंडल में आता है। ये यहाँ के आसपास की जो हवाएं हैं बहुत ही एक तरह से बहुत ही ठंड हैं और आप यहाँ पे बहुत ही आनंद अनुभव करेंगे। और रेला ट्राइबल डांस है, ITDA जो राम पच पचोडवरम करके जगह है वहाँ पर ये, और ये एक वैली के जैसा दिखाई देता है। और रंपा वाटरफॉल है, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये घने जंगल में है। और पापी कांडालू गोदावरी रिवर का जो ये वैली टाइप का है, ये पापी कांडालू एक तरह से यहाँ पर भी आप जाके जो बोट के द्वारा यहाँ पे ट्रिप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। इसके अलावा पाडागाया का शत्रम, ये जो पीथापुरम में है, ये एक टेम्पल है। और लॉर्ड भीमेश्वर स्वामी टेम्पल, ये द्राक्षारमम में है, ये एक ओल्ड टेम्पल है। और श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल है आंध्रावेदी में, ये देखिए कितना शानदार है। और इसी के साथ में पुष्कर घाट, राजा महेंद्रवरम नाम से एक घाट है। यहाँ पे बहुत सारे जो यात्री हैं और जो पिलग्रिम हैं वो आते हैं। ये आप देख सकते हैं, घाट की एक इमेज है। इसी के साथ में लॉर्ड श्री वीरा वेंकटा सत्य नारायण स्वामी वारी देवस्थानम आनंदवरम में है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी एक इमेज है। तो ये इतनी सारी इसकी फेमस जगह हैं। और इसके बारे में यहाँ पर किसने किसने रूल किया है और क्या क्या है, तो वो मैं टोटल आपको अभी दिखाऊंगा। और यहाँ पे कौशल गोदावरी नाम से एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। उसमें अब तक तो मतलब 2018 तक ही 50,000 अनएम्प्लॉयड यूथ को एक तरह से ट्रेंड करके उनको एम्प्लॉयमेंट के साधन दिए गए और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो ये यहाँ का स्पेशल एक प्रोग्राम था, इससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी सीख सकते हैं, वो है यहाँ पे। और ये ईस्ट गोदावरी का एक मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईस्ट गोदावरी का मैप। तो आइए अब देखते हैं अपने सेगमेंट पे, जो हमारा ओरिजिनल सेगमेंट अभी हम जो देखेंगे उसके ऊपर चल। तो ये ईस्ट गोदावरी का एक तरह से डिवीज़न है। ईस्ट गोदावरी का ये मैंने बहुत ही क्रिप्स बनाया और बहुत आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा रिजिड दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा घना दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन आइए देखते हैं, बहुत सारी जानकारी है इसमें। जो ईस्ट गोदावरी है, इसके 7 डिवीज़न हैं और 64 मंडल्स हैं, 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं और 1681 विलेजेस हैं। इसमें बैंक हैं 500, हॉस्पिटल हैं 155, पोस्टल जो डाकघर हैं वो 906 हैं, कॉलेजेस हैं 256 और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं 11, स्कूल्स हैं 6072, इलेक्ट्रिसिटी 1, पुलिस स्टेशन 132 और टेलीकॉम के लिए एक है। यहाँ पे जो स्कीम्स हैं यहाँ पे वो डॉक्टर YSR आरोग्यश्री, YSR पेंशन कनुका, और इसके अलावा स्त्री निधि, इसके अलावा महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो भी यहाँ चल रही है। और नीरू चेटू हाउसिंग के भी स्कीम्स हैं। और गोदावरी का जो कौशल अभियान अभी मैंने दिखाया कि 50,000 यूथ को ट्रेंड किया है 2018 तक। इसके अलावा जो लार्जेस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है और सक्सेसफुली यहाँ पे रूल किया है मौर्य ने, सातवाहन ने, और इसके अलावा विष्णु कुंडिन्स ने, ईस्टर्न चालुक्य ने, चोला ने, काकातिया ने, मसूनरी ने, मसूनरी के जो चीफ टेन थे, जो सामंत होते थे उनमें चीफ टेन होते थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे राज्य किया है। और इसके अलावा कोंडा वेटी रेडी किंग ने, गजपतीज ने और कुतुब शाही ने, और इसके अलावा जो बाद में ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भी यहाँ पे एक तरह से अपना राज किया है। तो ये
इसका जो हिस्ट्री है उसके बारे में। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट गोदावरी, ये कल्चरल और टूरिस्ट हब है, क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे ही दिखाया कि कितने सारे यहाँ पे कल्चरल और टूरिस्ट स्पॉट हैं जो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बनाते हैं। इसके साथ साथ गोदावरी जो लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, क्योंकि अगर आप देखें तो हिमालयन सिस्टम वहाँ पे नहीं है। जो हिमालयन रिवर होती हैं, हिमालय की रिवर होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो साल के 12 महीने पानी से उनमें पानी सूखता नहीं है, पानी से भरी रहती हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो जब मानसून रहता है, जब बारिश होती है तब तो उसमें पानी रहता है, लेकिन जैसे ही जून जुलाई और मई की जैसे धूप चमकती है तो उस समय पानी ख़त्म हो जाता है। और आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत में पानी की किस तरह से किल्लत रहती है। हाल ही के दिनों में चेन्नई में और बहुत सारी जगहों पे पानी की बहुत ज़्यादा एक तरह से किल्लत हुई है। तो वो यही और इसका एक हिस्टोरिकल एडवांटेज भी है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जो बाहर के रूलर आए, अटैक किया पंजाब के थ्रू या और भी दूसरे माध्यम से, लेकिन अगर इतिहास में देखेंगे तो कोई भी दक्षिण भारत का पुलकेशिन द्वितीय था, उसने हर्षवर्धन को एक तरह से थोड़ा मात दी थी। लेकिन उसके पहले और उसके बाद में ऐसा मराठा आप देखेंगे तो मराठा उस समय दिल्ली से लड़ रहा था, ना कि मुग़ल से लड़ रहा था, ना कि कोई इंडिजिनियस यहाँ का जो राजा होता था उससे। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि जो एंशियंट इंडिया है उसमें कोई भी दक्षिण का राजा, चाहे आप चोला उठा लें, पाला, चालुक्य, सातवाहना या और जितने भी तरह के हैं, तो वो पांड्या, चेदी, ये सारे के सारे नर्मदा नदी के नीचे ही अपना राजकाज फैलाए, अपनी जो सीमा है राज्य की वहाँ तक फैलाए। और चोला ने तो आज की जो सिंगापुर है यहाँ तक अपना एक तरह से इन्फ्लुएंस किया था। और लेकिन इसके बाद में ऊपर तक कोई नहीं आया। ये नहीं कि कोई आके इलाहाबाद में राज करे, आगरा में, दिल्ली में। तो यहाँ तक ये इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इनके पास में नदियाँ नहीं थी उतनी, और नदियों की वजह से जो उस समय की इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर बेस्ड अग्रेरियन इकोनॉमी थी, तो उसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया के राजा होते थे वो ज़्यादा एक तरह से उनके पास में वेल्थ रहता था। नदियों की वजह से एग्रीकल्चर उत्पाद उनके ज़्यादा होते थे, और गंगा जमुना का दोआब, यहाँ बहुत उपजाऊ फर्टाइल लैंड है, तो उसकी वजह से वो उनसे हारते नहीं थे। तो ये छोटी सी जानकारी थी तो मैंने आपके साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे आइए देखते हैं। जो गोदावरी लार्जेस्ट रिवर है उसकी लंबाई यहाँ पे मैंने लिखा है 1450 किलोमीटर है, और अगर आप गंगा की देखें तो 2525 किलोमीटर है। तो आप ऐसे ही अनुभव लगा सकते हैं कि जो गोदावरी है वहाँ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, वो ही करीब करीब 1500 किलोमीटर है। तो वो कितने भूभाग को सिंचित करेगी, और जबकि वो ज़्यादा साल के 12 महीने वो पानी से लबरेज भी नहीं रहती है। तो इसके साथ साथ ये जो गोदावरी रिवर है ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, और फिर जो बे ऑफ बंगाल है इधर जाके गिर जाती है। और फिर रिवर गोदावरी है, ये इंस्पायर्ड है एक तरह से आदि कवि जो नानान्या थे, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। जो व्यास जी, ऐसा कहा जाता है कि व्यास जी ने जो महाभारत लिखी उसको वो संस्कृत महाभारत थी, संस्कृत में लिखी थी, बाद में उसको इन्होंने तेलुगु में किया। तो एक तरह से ये व्यास हुए आदि कवि नानान्या, और ये जो रिवर गोदावरी से ही इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा जो पत्ती सीमा है ये एंशियंट होली प्लेस है, शिवा टेम्पल यहाँ पे बहुत फेमस है। ये पत्ती सीमा ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, और यहाँ पे जितने भी जगह आएंगी वो ईस्ट गोदावरी से रिलेटेड ही आएंगी। इसके अलावा जो गांडी पोस्समा टेम्पल है वो यहाँ पे मातृश्री गांधी पोस्सम्मा एक गॉडेस हैं, उनकी यहाँ पे एक तरह से लोकल जो गिरिजन्स हैं वो बिलीव करते हैं कि वो इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, और इसी की वजह से उन्हें बहुत यहाँ पे पूजा जाता है। इसके अलावा जो उमा कोडेश्वर स्वामी टेम्पल है 11वीं सेंचुरी का, वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश है। उमा जो है वो पार्वती का नाम है, और ये
माँ पार्वती शंकर जी की धर्मपत्नी थी। इसके अलावा जो पापी हिल है, अभी मैंने दिखाया था आपको पापी हिल्स, तो ये पापी हिल्स है। यहाँ ऐसे कहा जाता है कि ये यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यू फील नेचर इज़ अबव आर्ट, मतलब आपको नेचर आर्ट से भी ऊपर लगेगा। बहुत ही यहाँ पे एक बेहद सुखद अनुभव होगा। ऐसा यहाँ पे यहाँ के जो लोग गए हैं वो बार बार जाना चाहते हैं। ये पापी हिल बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो राजा महेंद्रवरम है, ये एक एंशियंट टाउन था, 1000 पुराना है, 1000 साल पुराना है। ये कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की, अभी भी है, राजा महेंद्रवरम। इसके अलावा जो कांडुकुरी वीरा सलिंगम, ये सोशल रिफॉर्मर थे, वो भी इनका भी यहीं जन्म हुआ था। जो कोंडलकुरी वीरा सलिंगम है, ये एक तरह से यहीं पे जन्म हुआ था इनका। और इसके अलावा जो रालाबंदी म्यूज़ियम है, डमेरा रामासुरा आर्ट गैलरी है, यहाँ पे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है और बहुत सारे लोगों की अलग अलग पेंटिंग है। और इसके अलावा जो गौतमी लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पर है, और मानकांडिया शिवा टेम्पल। इसके अलावा एक मस्जिद भी है यहाँ पे, बहुत बड़ी मस्जिद है, पेडा मस्जिद करके है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो रोड कम रेल ब्रिज है वो भी यहाँ पे है, और जो वो कनेक्ट करती है जो गोदावरी के ईस्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको दोनों को ये कनेक्ट करती है। और जो इस्कॉन मंदिर है वो भी गौतमी घाट पे है। आप इस्कॉन टेम्पल के बारे में जानते होंगे, दुनिया भर में इस्कॉन के बहुत ज़्यादा एक तरह से फॉलोअर हैं, और इसमें जो कृष्ण की है वो भक्ति की जाती है। जो भगवान कृष्ण हैं उनकी, आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि दिल्ली में भी इस्कॉन टेम्पल हैं, और अलग अलग फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, बहुत सारी जगहों पे इस्कॉन के टेम्पल हैं। तो जो धौलेश्वरम है, ये एक कॉटन म्यूज़ियम है, ये भी यहीं इसी डिस्ट्रिक्ट में है। और कार्डियम है, ये फेमस नर्सरी है। कार्डियम बहुत ज़्यादा यहाँ पे तरह तरह के नर्सरी हैं, और यहाँ पे ऐसे ऐसे पौधे हैं जिनकी कॉस्ट एक एक पौधे की 20,000 भी है। और ये कार्डियम फेमस है, यहाँ से जो बॉलीवुड है वो अपने लिए नर्सरी ले जाता है फिल्मों में यूज़ करने के लिए। उनको एक तरह से यहाँ के जो प्रोड्यूसर होते हैं यहाँ से एक तरह से नर्सरी ले जाते हैं कार्डियम से। और मारे डुम्मली है, ये नंदवनम एक तरह से वन है मारे डुम्मली, और ये इको टूरिज़्म प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट में। और इसके अलावा जो जल तरंगिनी है और मदन कुंज है, ये यहाँ पे बहुत जैसे जल तरंगिनी है तो ये एक तरह से सरोवर और वाटरफॉल्स हैं। और इसके अलावा रामपा, जो अभी मैंने दिखाया था डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे, रामपा एक वाटरफॉल है, और ये बहुत ही रोमांचित करने वाला वाटरफॉल है। इसके अलावा जो पिंजारा कोंडा है वो ये वाटरफॉल है, और यहाँ पे लॉर्ड शिवा की एक तरह से जो मडुकू होता है, इसको पौंड कहा जाता है, और लॉर्ड शिवा की यहाँ पे पूजा होती है। और ये पिंजारा कोंडा एक तरह से मोडुगू है, और एक तालाब है, और तालाब को ही शिव के रूप में मान के यहाँ के लोग पूजते हैं। इसके अलावा यहाँ उपाडा कोटिपल्ली है, ये वीवर यहाँ पे रहते हैं। और जो जनथानी साड़ी है, जनथानी साड़ी क्या होती है, गोल्ड और सिल्वर की बुनी जाती है बहुत महीन धागे से, और इसमें लेयर भी होती हैं, लेकिन जो लेयर और लाइनिंग होती है, लेकिन क्या होता है कि वियर में पहनने में बहुत हल्की होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मिसेस सोनिया गांधी हैं, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, वो यही साड़ी एक तरह से पहनती हैं। और इनके अलावा बहुत ज़्यादा जो फिल्म एक्ट्रेस हैं वो भी प्रेफर करती हैं इसी साड़ी को, जो जनधानी साड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनधानी साड़ी, और सर्च भी कर सकते हैं आप ज़्यादा जानने के लिए। और इसके अलावा जो होप आइसलैंड है, ये भी यहाँ पर है। होप आइसलैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये काकीनाडा में है, और ये रेजिस्टेंस है साइक्लोन के अगेंस्ट में, क्योंकि ये जो होप आइसलैंड है इसकी 17 किलोमीटर लॉन्ग है और 3 किलोमीटर वाइड है। तो ये एक मतलब छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, मतलब उस सेंस में। तो जो उधर से साइक्लोन आते हैं वो ये
आइसलैंड झेल लेता है, जो मेन लैंड होता है कोस्टल वाला वो बच जाता है इस आइसलैंड की वजह से, जो ईस्ट गोदावरी का और क्षेत्र है, तो उसकी वजह से इसको होप आइसलैंड कहा गया है कि ये आशा है। इसके अलावा जो डिंडी है, मैंने आपको डिंडी रिजॉर्ट भी अभी दिखाया था, तो ये वशिष्ठ रिवर बैंक के किनारे बना है डिंडी रिजॉर्ट, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और कोनासीमा जो नेचुरल आइसलैंड है, और इसको कहा जाता है कोकोनट का एक तरह से भूमि कहा जाता है, यहाँ पे कोकोनट्स बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और वैदिक यजना होमास यहाँ पे होते हैं, बहुत जो रिचुअल्स होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फेमस बालाजी टेम्पल और जो रॉयली गगन मोहिनी स्वामी टेम्पल है वो भी यहाँ पर है। और रामचंद्रपुरम पोर्ट है, जो फोर्ट है, सॉरी, किला है, वो भी है। ये 1865 में बनाया गया था। और सागरा संगम यात्रा है, ये भी 8 घंटे की जो रिवर राइड होता है वो एक प्लेजर यात्रा होता है, सागर संगम यात्रा, इसको भी यहाँ पे कराया जाता है और बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और माडा फॉरेस्ट, ये यहाँ माडा फॉरेस्ट है, यहाँ पे इसमें 60 के करीब करीब पेड़ों की वैरायटी है और 108 के करीब करीब बर्ड्स की वैरायटीज़ हैं। काकीनाडा, आप एक काकीनाडा का आप नाम भी सुने होंगे, तो काकीनाडा यहीं पर एक जगह है और ये एक तरह से जो पेंशनर होते हैं उनका पैराडाइस है। यहाँ पे एक तरह से पेंशनर जो पेंशन पाते हैं उनको पता होगा, तो उनके लिए यहाँ पे स्वर्ग है एक तरह से। और सेकेंड ये मद्रास प्लान सिटी है। और 38 जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो यहीं हुआ था। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और जो उस समय की कांग्रेस थी उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली। और जो 38 कांग्रेस सेशन ये काकीनाडा में हुआ था। और ओम बिल्डिंग है, इसको हार्ट ऑफ टाउन कहा जाता है, मतलब पूरे जो काकीनाडा है उसका हृदय कहा जाता है। यहाँ पे और गांधी मंदिर भी है, जो महात्मा गांधी थे उनको समर्पित, उसको गांधी मंदिर भी कहते हैं, गांधी भवन भी कहते हैं। तो इस तरह से है। तो इसके साथ साथ मैक लॉरिन हाई स्कूल है, जो क्रिश्चियन स्कूल है, वो भी बहुत यहाँ के ज़िले में ये फेमस हाई स्कूल है। और काकीनाडा फेमस है अपने फाइन आर्ट्स की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पे बाप्टिस्ट चर्च भी है, जो जगन्नाथपुर और एक तरह से एक सेंचुरी ओल्ड है, मतलब 100 साल के करीब करीब ये जो जगन्नाथपुर में है ये बाप्टिस्ट चर्च, ये 100 साल से भी पुरानी है, ज़्यादा पुरानी है। तो इस तरह से हमने देखा, ये काफ़ी समय भी मैंने आपका लिया, लेकिन और इसके अलावा लाइट हाउस हैं अंतर्वेदी में और कांडी कुप्पा में। जो लाइट हाउस होते हैं वो रात में आप जाके वहाँ पे एक तरह से रोमांच महसूस कर सकते हैं, अपने आप को रोमांचित कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफली दिखाया ईस्ट गोदावरी के बारे में। तो ऐसे ही ये यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।